जय हिंद साथियों। कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दीप एकेडमी में। साथियों, मैं दीपक अलावा आप सभी साथियों के सामने फिर से हाजिर हूँ हिंदी के एक और नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है प्रत्यय। जी हाँ साथियों, हमारा शब्द निर्माण चल रहा था जिसमें हमने उपसर्ग के बारे में जान लिया था तथा आज के वीडियो में हम प्रत्यय तथा प्रत्यय के भेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है साथियों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास हमारी। सबसे पहले बात करते हैं साथियों प्रत्यय। प्रत्यय को एक और नाम से जाना जाता है परसर्ग। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों, प्रत्यय कहे या परसर्ग कहे बात एक ही है। प्रत्यय जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन ऐ। ठीक है साथियों, प्रत्यय जो है प्रतिधन ऐ से मिलकर मिलकर बना है। प्रति का अर्थ होता है यहाँ पर साथ में, तथा अर्थ का अर्थ होता है, जो ऐ का अर्थ होता है साथियों चलने वाला। ठीक है, अर्थात मूल शब्द के साथ जो है ऐसे शब्द जो मूल शब्द के साथ चलते हैं तथा मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित करते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द कहलाते हैं प्रत्यय। ठीक है, परिभाषा की बात करें हम इसकी, तो मूल शब्द के साथ किंतु पीछे की ओर लगने वाले शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। याद रखिएगा साथियों, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है तथा प्रत्यय हमेशा पीछे की ओर लगता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? मूल शब्द के साथ किंतु पीछे की ओर लगने वाले शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। यह एक अविकारी शब्द है। ठीक है, प्रत्यय एक अविकारी शब्द है। इसका कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ठीक है साथियों, इसका कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, जबकि हमने उपसर्ग में देखा था कि उनका भावार्थ उत्पन्न हो रहा था, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र अर्थ जो है उसका उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रत्यय के भेदों के बारे में। तो सर्वमान्य रूप से प्रत्यय के दो भेद होते हैं साथियों। कौन कौन से? कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय, और दूसरा जो है तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से साथियों? कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय, और दूसरा कौन सा? तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृदंत प्रत्यय क्या होता है? तो ऐसे शब्द जो धातु के पीछे लगकर, साथियों धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तो क्या क्या होता है साथियों? ऐसे शब्द जो धातु के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तित कर दे, उसे कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात साथियों, धातु के पीछे लगने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। ठीक है, अब तद्धित प्रत्यय की हम बात करें, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं ना साथियों, वो क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब धातु के पीछे प्रत्यय लगेगा तो वो कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय कहलाएगा, तथा जब वह जो है शब्द जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के पीछे जो है प्रत्यय लगेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं अब हम साथियों। अब बात करते हैं हम कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में देखते हैं कृत प्रत्यय के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं साथियों? तो 5 प्रकार होते हैं कृत प्रत्यय के। कौन कौन से? कर्तवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय तथा क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कौन कौन से? कर्तवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय तथा क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो सबसे पहले जानते हैं अब जो है कर्तवाचक कृत प्रत्यय क्या होता है। तो वे कर्त प्रत्यय जो धातु के अंत में लगकर कर्तवाचक यानी कि क्रिया को करने वाले शब्द का निर्माण कर दे, तो वो क्या कहलाएंगे साथियों? कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे। अर्थात साथियों, जब ऐसे प्रत्यय जो है ऐसे शब्दों में लग जाए, ऐसे मूल शब्दों में लगकर जो क्रिया को करने वाले अर्थ, जो शब्द का निर्माण जो है क्रिया को करने वाले का अर्थ निकालता है, वहाँ पर कर्तवाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। इसके प्रमुख जो है शब्द है साथियों, तो प्रमुख कर्तवाचक कृत प्रत्यय के शब्द की बात करें हम, तो जो है शब्द के अंत में अक, आउ, आका, आड़ी, ई, एया,
अक्कड़, आक, आकू, इयत, एरा, ता, हार, वाला, अंकु, आ, इयल, इया, ऊ, ओड़ा, सार। इस तरीके के शब्द जब आएगा ना साथियों, ओड़ा था साथियों, ओड़ा, सार, तो इस तरीके के शब्द जो आएंगे ना साथियों, वहाँ पर कर्तवाचक कृत प्रत्यय होंगे। ठीक है साथियों। जैसे उदाहरण से हम बात करें तो जातक, जातक में क्या हो गया साथियों, अक आ गया है। चलाऊ में क्या हो गया, आऊ आ गया है। लड़ाका में क्या हो गया, आका आ गया है। खिलाड़ी में आकी आ गया है साथियों, आड़ी आ गया है। ठीक है। गवैया में क्या आ गया, एया आ गया है। चालाक में आक आ गया है। लड़ाकू में आकू आ गया है। लुटेरा में एरा आ गया है। दाता में आता आ गया है। तो इस तरीके के शब्द जो है सब साथियों, दाता में ता आ गया है। राखनहार में जो है हार आ गया। दूध वाला में वाला आ गया तथा मिलनसार में सार आ गया। तो इस तरीके के शब्द जो है साथियों क्या कहलाएंगे, कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया को करने वाले जो शब्द क्या है, क्रिया को करने वाले उनका जो है, जैसे दूध वाला, मिलनसार, राखनहार, दाता, लुटेरा, ये सभी क्या है साथियों, क्रिया को करने वाले शब्द हैं। तो ऐसे ऐसे उदाहरण किसके उदाहरण हो जाएंगे, कर्तवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण हो जाएंगे। तो समझ तो रहे हो ना साथियों, कर्तवाचक कृत प्रत्यय क्या होते हैं। तो वे कृत प्रत्यय जो धातु के अंत में लगकर, किससे साथियों, धातु के अंत में लगकर क्या कहते हैं, क्रिया को करने वाले का निर्माण करते हैं। ठीक है। ये कुछ प्रमुख इनके शब्द है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय की। तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय में क्या होता है साथियों, ऐसे प्रत्यय जो कर्म का अर्थ प्रकट करके करने वाले शब्दों का निर्माण करें। अर्थात साथियों ऐसे शब्द जो कर्म का अर्थ प्रकट करने का जो है शब्दों का निर्माण करता है, उन्हें क्या कहेंगे हम, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहेंगे। इनके प्रमुख शब्दों की बात करें हम तो ओना, नी, ना, आवत, ओनी, इस तरीके के शब्द जो आते हैं साथियों कर्मवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण की बात करें हम तो खिलौना, गाना, कहावत, घिनौना, ये सभी क्या है साथियों, कर्म। कर्म मैंने बताया था ना, कर्म क्या होता है, करण क्या होता है, ये सभी बताया था। तो साथियों याद रखें कि कर्म का यहाँ पर उत्पत्ति होगी। ठीक है। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, कर्मवाचक कृत प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ रहेगा। ठीक है। आगे बढ़ते बात करते हैं हम करणवाचक कृत प्रत्यय की। तो क्रिया के करण अर्थात साधन का निर्माण करने वाले, अर्थात क्रिया के साधन का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय को हम क्या कहेंगे, करणवाचक कृत प्रत्यय कहेंगे। ठीक है। इनके प्रमुख शब्दों की हम बात कर लेते हैं। तो अन, आ, ई, उ, नी, इस तरीके के शब्द आएंगे करणवाचक कृत प्रत्यय में। उदाहरण से समझते हैं हम। बेलन में अन आ गया साथियों, झूला में आ गया है। रेती में क्या आ गया साथियों, बड़ी आ गई है। झाड़ू में ऊ आ गया है। और लेखनी में क्या आ गया साथियों, नी आ गया है। तो इस तरीके के शब्द करणवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते बात करते हैं हम भाववाचक कृत प्रत्यय की। तो धातुओं से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय को हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात साथियों धातुओं से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। धातुओं से क्या होता है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, वहाँ पर भाववाचक कृत प्रत्यय होगा। इनके प्रमुख शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो अक, आओ, अत, अंत, अन, आ, आप, आना, आन, आव, आवा, आवट, आहट, ई, ओती, ओता, आस, इया, नी, नती, न, र, वट, हट, इस तरीके के शब्द जब आएंगे वहाँ पर क्या होगा साथियों, भाववाचक कृत प्रत्यय होगा। उदाहरण से समझते हैं साथियों हम। बेटक में क्या आ गया, अक आ गया साथियों। बचत, भिड़ंत, दिखाओ, सजावट, बुलावा, चिड़ंत, घबराहट। तो इस तरीके के शब्दों में क्या हो रहा है साथियों, यहाँ पर क्या हो रहा है, धातुओं से भाववाचक संज्ञा बन रही है साथियों। यहाँ पर बन रहा है ना, भाववाचक संज्ञा ही तो बन रहा है। बैठक, बचत, भिड़ंत, दिखाओ, सजावट, बुलावा, चिड़ंती, घबराहट। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगे साथियों। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि धातुओं से जब भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है वहाँ पर भाववाचक कृत प्रत्यय होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय की। क्रियावाचक कृत प्रत्यय में क्या होता है, क्रिया की स्थिति बताने वाले शब्दों
या निर्माता क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात साथियों क्रिया की स्थिति जहाँ पर बताता है वहाँ पर क्या होगा, क्रियावाचक कृत प्रत्यय होगा। ये क्या होता है साथियों, क्रिया के बाद हुआ लगता है। यहाँ पर तो प्रमुख शब्दों की बात करें तो हुआ आता है साथियों, जैसे चलता हुआ, सुनता हुआ, पढ़ता हुआ। तो इस तरीके के शब्द क्या हो जाएंगे, हमारे क्रियावाचक कर्त प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं हम तद्धित प्रत्यय के प्रकारों की। तो तद्धित प्रत्यय के प्रकार जो है साथियों मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, उन्तावातक वाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय तथा स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले अब बात करते हैं हम कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय की। तो क्या होता है साथियों, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में लगकर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण होता है, वहाँ पर कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। ठीक है साथियों, प्रमुख शब्दों की बात करें हम इसकी, तो आर, ची, या, दान, दानी, दार, ई, उआ, उटा, एरा, वाला, वान, हरा, एड़ी, एली, हारा। इस तरीके के शब्द आएंगे साथियों यहाँ पर कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत। उदाहरण से समझते हैं, लुहार, मुखिया, तेली, कछुआ, कलूटा, गुणवान, लकड़हारा, दूध वाला। इस तरीके के शब्द क्या हो जाएंगे, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद हम आगे बढ़ते अब बात करते हैं हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय की। तो यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है ना, वहाँ साथियों वहाँ पर क्या होगा, प्रत्यय जो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय होगा। अर्थात साथियों ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़कर क्या होगा साथियों, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करेगा, वहाँ वो क्या होगा, भाववाचक प्रत्यय कहलाएगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। प्रमुख शब्दों की बात करें हम इसकी, तो अंतर, आ, आवा, आई, आपा, आन, आस, आहट, इकी, इम, इमा, ओती, कार, अत, ई, अक, ता, त्व, पन, आवट, पा, स। इस तरीके के शब्द आएंगे साथियों, वहाँ पर भाववाचक तद्धित प्रत्यय होगा। प्रमुख उदाहरणों की बात करें साथियों, इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो रूपांतर में अंतर आ रहा है, बुलावा में आ रहा है साथियों, आवा आ रहा है। ठीक है, बुढ़ापा में आपा आ रहा है, मिठास में आस आ रहा है। तो इस तरीके के शब्द यांत्रिकी, अग्रिम, लंबाई, पश्चिम, गुरुत्व, बचपन आदि शब्द ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं साथियों। तो वहाँ पर क्या होगा साथियों, वहाँ पर होगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अर्थात हमें याद रखना है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण के ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर जब भी भाववाचक संज्ञा बनाता है वो क्या कहलाएगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते बात करते हैं हम गुणवाचक तद्धित प्रत्यय की। तो संज्ञा शब्दों के अंत में ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के अंत में लगकर जो क्या होता है साथियों, ऐसे शब्द जो संज्ञा के साथ लगने वाले ऐसे तद्धित प्रत्यय जिनके कारण संज्ञा के गुण प्रकट हो। अर्थात साथियों ऐसे शब्द जो संज्ञा के पीछे लग जाते हैं, संज्ञा शब्दों के साथ लग जाते हैं तथा संज्ञा के गुण बताते हैं, गुण की विशेषता बताते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। प्रमुख शब्दों की बात करें हम इसके, तो आ, इन, आलू, आना, इला, इय, उक, उ, एला, इय, तर, तन, ई, इत, इष्ट, हरा, सा, शाली, शह, तम, दार, मान, मई, आर, आउ, ला। इस तरीके के शब्द आएंगे साथियों, वहाँ पर गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। उदाहरण से समझते हैं साथियों, तो छाता,
कृपालु, मलिन, नजराना, पेटू, राजकीय, भाग्यशाली, क्रमशः, बुद्धिमान, दुकानदार। तो इस तरीके के शब्दों में क्या होगा साथियों, ये वाले जो है प्रमुख शब्द जो है मिले हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होंगे। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होता है साथियों, एक विशेष स्थिति आती है जब जो है शब्द के आगे भी उपसर्ग लगता है तथा शब्द के पीछे भी उपसर्ग लगता है, ऐसी भी प्रमुख स्थिति आती है। तो याद रखना है साथियों हमें। जैसे यहाँ पर जो है पहला उदाहरण देखते हैं हम, अ का आ, जो आगे जो है अ आएगा वो आ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है साथियों, जैसे देखते हैं मनस का मानसिक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ साथियों, इक भी जो है इक भी लगा है, इक प्रत्यय भी लगा है तथा उसके साथ क्या हुआ है, उसके साथ जो है आ प्रत्यय भी लगा है। कहाँ पर, आगे वाले शब्द में। जैसे अंश का आंशिक हो गया, तो यहाँ पर भी इक प्रत्यय जो लगा है पीछे की ओर, लेकिन आ जो है आगे की ओर भी लगा है। अंतर का आंतरिक, अनुपात का अनुपातिक। तो इस तरीके के जो है उदाहरण हमें कंफ्यूज करने वाले रहते हैं। तो हमें याद रखना है कि इस तरीके के गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में दो ऐसी विशेष स्थिति है जहाँ पर क्या होता है, दो जो है प्रत्यय लगते हैं। एक आगे की ओर प्रत्यय लगता है लेकिन, और एक जो है पीछे की ओर भी प्रत्यय लगता है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं। जो है बड़ी है वो ए में बदल जाता है। जैसे नीति का नैतिक हो जाता है, जीव का जैविक हो जाता है, विचार का वैचारिक हो जाता है, विज्ञान का वैज्ञानिक हो जाता है। तो इस तरीके से हम ई से जो है ए बदल सकते हैं। आगे देखते हैं उसके बाद हम ए से आई। जैसे एक से एक एक, एकिक, वेद से वैदिक, सैन से सैनिक, देव से दैविक। तो इस तरीके से भी हम जो है यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं। ऊ का ओ में परिवर्तन, औपचारिक का औपचारिक हो जाएगा, उपचार का औपचारिक हो जाएगा, बुद्धि का बौद्धिक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम बड़े ऊ को जो है ओ में बदल सकते हैं। मुँह का मौलिक, भूत का भौतिक, भूमि का भौमिक। तो ये इस तरीके से हम जो है बड़े ऊ को भी हम ओ में बदल सकते हैं। अब ओ को ओ में बदलते हैं। जैसे योग का जो है यौगिक हो जाएगा, लोक का लौकिक हो जाएगा। याद रखिए ऐसी स्थिति में जब भी आगे प्रत्यय लगेगा तो उसके पीछे भी प्रत्यय लगेगा। ठीक है साथियों, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आगे प्रत्यय लगेगा और पीछे नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में ये तो उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर ऐसी स्थिति आए कि यहाँ पर दो आगे भी उपसर्ग प्रत्यय लगाना अनिवार्य है तो पीछे भी प्रत्यय लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम उसके बाद उनतावाचक तद्धित प्रत्यय की। तो वह तद्धित प्रत्यय जो लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाएंगे, उनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। प्रमुख शब्दों की बात करें हम तो उआ, इया, इका, ओला, ई, इस तरीके के शब्द क्या हो जाएंगे, हमारे उनतावाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। उदाहरण की बात करें हम तो बउआ, मऊआ, पत्रिका, फफोटा, टोकरी आदि ऐसे शब्द आएंगे। वो किसके अंतर्गत आएंगे साथियों, उनतावाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय की। तो वे प्रत्यय जो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। उदाहरण से इनके प्रमुख शब्दों की बात करें हम तो आ, आइन, आनी, इका, इन, इया, ई, ओई, नी, इस तरीके के शब्द आएंगे साथियों। वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे प्रिय का प्रिया हो जाएगा, तो प्रिया क्या हो गया, स्त्री का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। छात्रा, नौकरानी, देवरानी, चिड़िया, देवी, इस तरीके के शब्दों में क्या हो रहा है साथियों, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। इसी कारण ये क्या हो जाएंगे, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। अब बात करते हैं साथियों हम तद्धित प्रत्यय का आखिरी प्रकार, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय की। तो ऐसे प्रत्यय जिनको जो है यदि संज्ञा के साथ लगा दिया जाए तो संज्ञा के किसी स्थान विशेष का बोध होगा, वहाँ पर स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। आना, या, आड़ी, इस तरीके के शब्द आते हैं साथियों इसके अंतर्गत। उदाहरण से समझते हैं तो राजपुताना, सरवरिया,
पिछाड़ी, अगाड़ी, तो इस तरीके के शब्द क्या हो जाएंगे हमारे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय में आ जाएंगे, इस तरीके के शब्द। ठीक है साथियों, तो साथियों देख लेते हैं एक बार फिर से हम। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रत्यय की। तो प्रत्यय जो है साथियों दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे? प्रतिधन ऐ से। प्रत्यय का दूसरा एक और नाम कौन सा है? परसंग है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो मूल शब्दों के साथ किंतु पीछे की ओर लगने वाले ऐसे शब्द जो मूल शब्द के साथ किंतु पीछे की ओर लगते हैं यो प्रत्यय कहलाते हैं। यह अविकारी शब्द है तथा इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ठीक है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? क्रंदत प्रत्यय, कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कौन कौन से? क्रंदत प्रत्यय, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, क्रंदत प्रत्यय या कृत प्रत्यय क्या होता है? तो धातु के पीछे लगने वाले प्रत्यय तथा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा क्रिया विशेषण के पीछे जो लगते हैं ऐसे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। कौन कौन से? कर्तवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय तथा क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, कर्तवाचक कृत प्रत्यय क्या होता है साथियों? तो वे शब्द जो क्या होते हैं धातु के अंत में लगकर क्रिया को करने वाले शब्द बनते हैं, वहाँ पर क्या होगा? कर्तवाचक कृत प्रत्यय होगा। कर्मवाचक में क्या होता है साथियों? तो ऐसे प्रत्यय जो कर्म का प्रकट करे, अर्थात कर्म दर्शाया जा रहा हो, ऐसे शब्दों में जो है कर्म का अर्थ निकल रहा है, वहाँ पर कर्मवाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। करण में क्या हो जाएगा? तो क्रिया के साधन को क्या कहते हैं? साधन का निर्माण, क्रिया जो जिसके द्वारा क्रिया की जाती है ऐसा साधन हो रहा है वहाँ पर, जैसे बेलन, झूला। बेलन क्या हो गया साथियों? क्रिया करने का एक साधन हो गया। झूला भी क्या हो गया? क्रिया करने का साधन हो गया। रेती, झाड़ू, लेखनी, इस तरीके से क्या हो जाएंगे साथियों? जो है करणवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत ये आ जाएंगे। ठीक है, भाववाचक कृत प्रत्यय की बात करें हम, तो भावनाओं को क्या हो गया? धातुओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय क्या कहलाएंगे? भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय में क्या होगा? क्रिया की स्थिति का बोध बताएगा, वहाँ पर क्या होगा? क्रियावाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। फिर तद्धित प्रत्यय की बात करें हम, तो कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, उन्नतावाचक वाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय तथा स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम विशेषणों के अंत में क्या ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में लगकर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करता है, वहाँ पर कर्तवाच्य तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होगा? तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में क्या जुड़कर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्थात साथियों संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर क्या बनाएगा? भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेगा। भाववाचक संज्ञा जहाँ पर संज्ञा का गुण बताएगा, वहाँ पर गुणवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तथा इसकी जो है एक और स्थिति है, एक आगे की ओर ऐसी स्थिति है कि 2 प्रत्यय लगेंगे, एक आगे की ओर तथा एक पीछे की ओर। ठीक है, उन्नतावाचक में क्या होता है? तो लघुता सूचक शब्दों का निर्माण होता है। तथा स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय में क्या होगा? स्त्रीलिंग का बोध हो जाएगा, वहाँ पर स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, स्थानवाचक में क्या होगा? तो क्या होगा? स्थान विशेष का बोध होगा, जहाँ पर वहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, यहाँ पर मेरा कार्य अब होता है समाप्त। अब होगा आपका कार्य शुरू। आपको साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। कमेंट करके बताइएगा साथियों वीडियो कैसा बना है, और वीडियो अगर अच्छा लगा और अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल कर दीजिएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप 9179529680 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी साथियों। यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं कि PDF कैसे लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद साथियों।